हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज का कहानी होता ही हुए आज की कहानी जो लेके आया हूँ आज की कहानी में दरअसल एक शादीशुदा व्यक्ति है जो तीन तीन बच्चों के बाप होता है। अच्छा खासा पैसा भी है क्योंकि उनका गारमेंट्स का कारखाना है, यानी गारमेंट्स का फैक्ट्री है, जहाँ पर कपड़े सिलता है और वर्कर लोग बहुत सारे हैं, काम करते हैं। लेकिन उसी फैक्ट्री में काम करने वाला बहुत सारे महिला भी हैं, जो कम उम्र के लड़की भी है और ज़्यादातर औरतें लोग हैं। जो कपड़ा वगैरह सिलता है उसी कपड़े का धागा वगैरह कटिंग करने के लिए और माल पैकिंग के लिए ये सब औरतें लोगों को रखा गया है उस फैक्ट्री में। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री में औरतें लोग ज़्यादातर काम ही करते हैं, यही सब काम करते हैं। तो उस व्यक्ति के फैक्ट्री में भी बहुत सारे औरतें लोग काम करते हैं और इसी में से एक और औरत के साथ जो जबकि वो औरत तीन तीन बच्चों की दो बच्चों की माँ होती है उस टाइम। उस फैक्ट्री के बॉस से यानी जो ऑनर होता है उसे अफेयर हो जाता है दोनों का। अब ये जो औरत है, महिला है, बहुत ही खूबसूरत थी। जब अफेयर हो जाता है दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बनने लगते हैं और ये धीरे धीरे पूरा कंपनी को पता चलता है। उसके बाद उस ऑनर के घर तक खबर जाती है, जो कंपनी में एक औरत काम करती है, और उस औरत के बारे में बताया जाता है जी ये औरत है। कहीं ना कहीं इस जो बॉस होता है उसका घर वाले भी परेशान होता है। उसके पत्नी समझाती है जो तुम क्या करो, तुम्हारे मार्केट में तुम्हारे आसपास इलाका में तुम्हारा नाम है और तुम्हारे पास काम करने वाले औरतों के साथ तुम्हारा ये इस तरीके का बात सुनने को मिल रही। तो ये आदमी जो है किसी का बात नहीं सुनता, बस वो अपने ही मगन में घूम रहता है। यानी अगर कोई कुछ बोलता है तो इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अपने पत्नी का भी बात सुन के अनसुना करता है, जो कह रहे कहने दो, बोल रहे बोलने दो, यही सब सुनता है और एक कान से सुनता है दूसरा कान से निकाल देता है। बस यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ये व्यक्ति मार्केट जाता है पैसा लाने के लिए। पैसा तो मार्केट से मिलती है उसको, करीब 5 लाख रुपए मिलती है। लेकिन ये बंदा जब घर वापस आता है, घर पहुंचता ही नहीं, रास्ते से ये व्यक्ति गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है, ढूंढने वाला उनके घर वाले, बच्चे लोग पता करते हैं कहाँ गया था, ये पता था। इधर उधर करके जब नहीं मिलता तब पुलिस में जाके कंप्लेन करता है। पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस मिसिंग दर्ज यानी मिसिंग कंप्लेन तो दर्ज करती है। उसके बाद पता करने की कोशिश करता है, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, लोकेशन पता करते हैं और लास्ट कॉल देखते हैं। सब कुछ पता करने के बाद जो पुलिस के हाथ में सबूत लगता है, कुछ लोगों को पकड़ता है पुलिस, और पकड़ने के बाद जब पूछताछ करता है, अब वो लोग सच्चाई उगलते हैं आखिरकार पुलिस के सामने। सच्चाई सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाता है कि एक छोटी सी मैटर को लेकर ये लोग किसी को इस तरीके का मौत दे सकता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले का बारे में बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा ये मामला कहाँ का है और कब का है। तो फिर चलिए पूरा घटना जानते हैं आखिर क्या है। तो आज जो घटना मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला का है। और इसी मुरादाबाद जिला के अंदर एक जगह लगता है कांड, और इसी कांड का रहने वाला इलियास खान। इलियास खान जो है 40 साल का व्यक्ति होता है और शादीशुदा इंसान है। और ये इनका जो है गारमेंट्स का काम है, यानी कारखाना है इनका, और कारखानों में कपड़ा सिलने का काम होता है। मार्केट से कपड़ा लेके आता है, अलग अलग शहरों से कपड़ा लेके आता है और उसको सिलने के बाद उसको यानी पूरा तैयार करने के बाद मार्केट में ये बेचा करता है। वही सब चल रहा था और इससे अच्छा खासा आमदनी भी हो रहा था उसका। इसके अलावा इलियास खान का जो है पत्नी है, जो खुशबू नाम होती है, 32 साल का होता है। और इलियास खान का 3 बेटा होता है। सब कुछ सही चल रहा था, जिंदगी पटरी पे चल रहा था, कुछ चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन इनका कारखाना में, इलियास खान के कारखाना में काम करने वाला कारीगर के साथ साथ, यानी जो सिलने वाला होता है उसके साथ साथ बहुत सारे महिलाओं को रखा गया था काम पर। क्योंकि महिला का काम इस फैक्ट्री में होती है, जो माल बनता है उसका धागा कटिंग करना, साफ करना, पैक करना, यही सब काम रहता है। इन्हीं में से एक औरत है, इन्हीं में से एक शादीशुदा औरत होती है जिनका नाम होता है फरीदा।
फरीदा भी काम करती हैं यहाँ पे। ऐसे बहुत सारी औरतें काम करती हैं और उसमें से फरीदा भी है। और काम करने वाले हैं तो सब 4,000, 5,000, 6,000 पगार रहते हैं उन लोग का। सुबह आते हैं, शाम तक काम करते हैं। लेकिन फरीदा जब काम पे आती है, सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं को मिलते हैं। और काम कर आने का भी कोई पहले पहले शुरुआत में तो टाइम पे आती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे फरीदा ऐसा बन जाती है जैसे उस फैक्ट्री का मैनेजर। यानी उनका कोई ठीक नहीं था, कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है, अपने मूड के ऊपर। क्योंकि ये जो फरीदा होती है बेहद ही खूबसूरत होती है। और फरीदा का माना जाता है, फरीदा का जो अफेयर है उस कंपनी के बॉस इलियास खान के साथ था। हो जाती है, मतलब काम करते करते इलियास खान उसे काम पे रख लेते और फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत होती है। बातचीत धीरे धीरे दोनों का इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि दोनों करीब आते हैं और दोनों के बीच में रिश्ता बनता है, यानी अवैध संबंध बनने लगता है। अब सब लोग को पता चला, सबसे पहले तो कारखाना में जितने भी लोग उस फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं सबको पता चला। फिर ऐसा ऐसा बात बाहर निकालते निकालते उस इलियास खान के घर तक पहुंचता है। जब घर तक पहुंचते हैं तो घर वाले थोड़ा विरोध करते हैं, खास करके पत्नी खुशबू। लेकिन खुशबू की बात ये इलियास खान नहीं सुनता और उसके बाद उसे ही समझाता है, जो तुम ये सब हमारे मैटर में मत आओ, तुम अपने घर देखो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। इलियास खान अपनी पत्नी खुशबू को कहा कर देते, लेकिन खुशबू हर बात समझाते थे, बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, तुम्हारे इस करतूत के बारे में उन लोग को पता चलेगा तो उन लोग के ऊपर असर क्या होगा, जो पापा ऐसा करते हैं वैसा करता है। लेकिन ये जो है इलियास खान नहीं सुनता है। अब यही सेम बात जो है फरीदा के घर में भी पहुंचती है। अब फरीदा गरीब थी, उनका पति साइकिल के दुकान पे, यानी छोटा मोटा साइकिल का दुकान था। जब उनको पता चला, उनका नाम होता है आरिफ, फरीदा का पति, आरिफ को पता चला तो आरिफ इस बात को लेकर बहुत परेशान हुआ। अब ये क्या करे, गरीब व्यक्ति है तो अपने पत्नी को समझाते हैं। जब भी काम से आता है और इस बात को लेकर पत्नी को समझाते हैं, खुद यानी फरीदा को, जो ये सब क्या हो रहा है, हमारे घर में 2-2 बच्चे हैं और तुम अगर इस तरीके का हरकत करोगे, बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, इसका तो ख्याल रखो कम से कम। फरीदा भी अपने पति का बात नहीं सुनती, क्योंकि इसलिए नहीं सुनती, फरीदा को जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती वो इलियास खान पूरा करता। और काम तो नाम का है, जो फैक्ट्री में जाना, दरअसल वो टाइम पास करने के लिए ही जाती थी वहाँ पे, उस इलियास खान की फैक्ट्री में, और खाली वहाँ जाने का ही उसको सैलरी मिल रहे थे। और ऊपर से जब उसको कुछ ज़रूरत पड़ती तो इलियास खान पूरा करता, आरिफ पूरा ही नहीं कर पाता साइकिल की दुकान में, और कितना आमदनी। यही सब कुछ चल रहा था। लेकिन इन लोग का धीरे धीरे इतना ज़्यादा रिश्ता बढ़ जाता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता, किसी का बात इन लोग सुनता ही नहीं था, ना तो इलियास खान सुनता था और ना ही फरीदा सुनती थी। कुछ दिन जाने के बाद अब फरीदा तीसरा बच्चे को जन्म देती है। तीसरा जब बच्चा, पहले से 2 बच्चे थे, तीसरा जब बच्चा इस दुनिया में आते हैं, एक लड़का होता है। तब इलियास खान फरीदा को कहता है, ये जो तीसरा बच्चा है ये मेरा है, ये तुम्हारा पति आरिफ का नहीं है, ये मेरा बच्चा है। इसकी शकल सूरत भी तुम देखना, इसका शकल सूरत धीरे धीरे जब बड़ा होएगा मेरे जैसा ही बनेगा, और ये मेरा बच्चा है। ये दावा कर रहा था उस फरीदा से इलियास खान। फिर भी ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन जब बच्चा पैदा हो गया और कुछ दिन आराम की ज़रूरत पड़ता, तो फरीदा फैक्ट्री में नहीं जा रहा था, और ना जाने की वजह से इलियास खान परेशान होने लगा, जो फरीदा नहीं आ रहा है, उससे संबंध नहीं बना पा रहे। अक्सर फ़ोन पे बात होता है। एक दिन रात को फ़ोन करता है इलियास खान, फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन फरीदा कहती है कैसे आ सकती हूँ मैं, और इस टाइम तो कुछ कर भी नहीं सकते हो तुम, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों में डिलीवरी हुई है मेरा। लेकिन यहाँ इलियास खान फरीदा के अलावा रह नहीं पा रहा था। इलियास खान कहता है एक काम करो, अगर ऐसा ही है तुम अपने पति को छोड़ दो और तुम उससे निकाह करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरीके का बात इलियास खान फरीदा को कहता है, और फरीदा कहती है देखो मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने घर में खुश हूँ, हमारा रिश्ता जैसा चल रहा है वैसा चलने दो,
तुम क्यों शादी ये सब चक्कर में पड़े हो। तब इलियास खान कहता अगर तुम अपने पति के वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो एक काम करो, मैं तुम्हारे पति को ही हटा देता हूँ इस दुनिया से। अब इस तरीके का बात पहली बार जब इलियास खान करता है, फरीदा सुनने के बाद आश्चर्य होता है और कहने लगती है देखो ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना, गलती से भी मत करना, जैसा चल रहा है चलने दो, इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरीदा इलियास को समझाती है। ये सारी बात जो है आरिफ सब सुन लेते हैं क्योंकि घर के अंदर ही बात हो रहा था फ़ोन पे, रात के वक्त था, आरिफ भी घर पे ही मौजूद था। सुन लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं, चुपचाप रहता है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद आरिफ ठंडा दिमाग से अपनी पत्नी फरीदा को ये सारी बात कहता है, देखो कल रात को जो भी बात तुम कर रहे थे मुझे सारी बात मालूम पड़ा और मेरा छोड़ो, ये इलियास खान जो है बहुत बड़ा व्यक्ति है, आज नहीं तो कल वो मुझे मार देगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं कुछ दिनों तक तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब तुमसे दिल भर जाएगा तो तुम्हें भी छोड़ देगा, तुम्हें भी मार देगा, वो किसी और के साथ यही सब घिनौना काम करेगा। क्योंकि इलियास अपने बीवी बच्चे रहते हुए जब तुम्हारे साथ ये हरकत कर सकता है और फिर जब तुमसे दिल भर जाएगा तुम्हारे साथ, जैसे मुझे मौत के घाट उतारने का सोच रहे, तुम्हें मारेगा नहीं, ये तुम गलतफहमी में मत रहना। बड़ी प्यार से आरिफ जो है अपनी पत्नी फरीदा को समझाता है और बच्चों का हवाले देते हैं, जो मैं मर जाऊंगा, तुम मर जाओगी, तुम्हें भी मार देगा, फिर इस बच्चे लोगों का क्या हाल होगा, इस बच्चे लोगों का क्या गलती है, इतना तुम सोचना। अब जब इस तरीके का समझाता है आरिफ, फरीदा रोने लगती है। फरीदा अपने गलती का माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे एहसास होता है जो वाकई मेरा पति जो है बहुत अच्छे इंसान है, इतना कुछ जानने के बाद भी वो सह लेता है। जब उनके ऊपर मौत के बारे में साजिश रचा गया ये भी उन्हें पता है, फिर भी मुझे समझा रहा है, तो कितना अच्छा इंसान है। फरीदा रोने लगती है, पैर पकड़ती है, माफ़ी मांगती है और कहती है जो आज के बाद मैं उस कंपनी में नहीं जाऊंगी, जो तुम कमा के लाओगे हम इसी से जी लेंगे। ये कहती है, लेकिन इसमें आरिफ कहता है देखो ठीक है ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये इलियास खान जो है मुझे नहीं छोड़ेगा, तुम्हें पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो उससे बचने का एक ही रास्ता है। जैसा इलियास खान मुझे मारने का सोच रहा था, क्यों ना मैं इलियास खान को मार दूं अगर तुम साथ दो। अब पहले से ही फरीदा भावुक हो चुकी थी, फिर उसके बाद आरिफ ये बात कहता है तो इसमें फरीदा साथ देती है। फरीदा कहती है ठीक है, अगर ऐसा ही है बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा और तुम इलियास खान को मारो। फैसला होता है, तय हो जाता है। अब आरिफ कहता है देखो मेरे कहने पर, और मैं तो कभी तुम्हारा बॉस इलियास से मिला भी नहीं और डायरेक्टली मैं मिलूंगा तो गलत भी सोचेगा, तो एक काम करो, एक प्लान रचते हैं। और प्लान के तहत आरिफ फरीदा को कहते हैं तुम इस जगह पर उसे बुलाओ। एक जगह का तय हो जाता है, रामपुर करके एक जगह है जहाँ पर फरीदा का रिश्तेदार रहते हैं और रिश्ते में एक भाई लगता है जिसका नाम है फरहान उस रामपुर में रहते हैं और इस पूरी घटना के बारे में बताता है जो ऐसा ऐसा है। अब बहन तकलीफ में है, जीजा तकलीफ में है, इसमें फरहान भी तैयार हो जाता है जो ठीक है उस व्यक्ति को लेके आओ, हम उसे सबक सिखाएंगे। अब प्लान होती है, फरीदा फ़ोन करती है उस इलियास को। 11 तारीख था, 11 जनवरी 2018 की बात है ये, क्योंकि 2 साल तक उसके साथ अफेयर चला, 2016 से लेके 2018 तक इसका अफेयर चला, फिर उसके बाद इतना आगे बढ़ चुका था इलियास खान। अब 11 जनवरी को फ़ोन करता है, जब फ़ोन करता है तब पता चलता है जो इलियास खान जो है काफ़ी दिन मिला नहीं था बच्चे होने की वजह से, तो फरीदा को पता चलता है इलियास खान दरअसल घर पर नहीं है, वो प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर गया हुआ है मार्केट में पैसा वसूलने के लिए। अब बार बार उस इलियास खान को फ़ोन करता है, फ़ोन ही नहीं लगता, क्योंकि ये कंपनी वाले से पता चला था जब कंपनी किसी व्यक्ति को फ़ोन करके पूछा था, क्योंकि इलियास खान का तो फ़ोन नहीं लग रहा था। कई मरतबा ट्राई करता है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। अब जब क्योंकि इलियास खान जो है फ़ोन साइलेंस में रखा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था, लग तो रहा था लेकिन नहीं उठा रहा था। इलियास खान अपने मार्केट में जाता है, वहाँ से 5 लाख रुपए वसूलता है,
जिन जिन कंपनी को काम देते मतलब माल देता था उन लोग से पैसा वसूल के वापस आ रहा था, वापस भी आ चुका है, इसी कांड के इलाका में आ चुका था। और इलाके में आने के बाद जब अपने मोबाइल चेक करता देखता है कि फरीदा का कर्मचारी बहुत ज़्यादा बार मिस कॉल था, यानी कॉल आया हुआ था, फ़ोन साइलेंस में था। फ़ौरन उस फरीदा को फ़ोन करता है, करने के बाद पूछता है क्या बात है, इतने ज़्यादा बार तुमने फ़ोन किया। फरीदा कहती तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करूँ, मैं बार बार तुम्हें फ़ोन कर रहा था। तो फरीदा अपना पूरा प्लान बताते हैं, जो ऐसा ऐसा है, मेरा पति तुमसे मिलना चाहता है और मुझे तलाक देने के लिए राज़ी हो गया, लेकिन उनका कुछ शर्त है जो तुमसे मिलकर डिस्कस करना चाहता था। अब इलियास खान तो यही चाहता था जो आरिफ उसे तलाक दे दे और उससे निकाह करे। इसमें इलियास खान खुश हो जाता है। तो इलियास खान कहता है कब मिलना चाहता है। फरीदा कहता है वो तो आज ही मिलना चाहता है। तो तुम कहाँ पे मिल सकते हो। तो बोला आ जाओ फिर फैक्ट्री में। तो इसमें फरीदा कहता है नहीं, ये अकेले में मिलना चाहता है, हम तीनों रहेंगे, तो एक काम करो तुम अभी कहाँ पर हो। तो इलियास खान कहता है मैं बस अड्डे पे हूँ। फरीदा कहती है तुम वहीं पे रुको, मैं अपने पति के साथ आती हूँ। इलियास खान वहीं रुका रहता है, लेकिन यहाँ पे आरिफ और फरीदा जाता है। जाने के बाद इलियास खान से मुलाकात करते हैं, सलाम दुआ होती है। उसके बाद कहता है देखो ये सारी बात तो यहाँ पे रास्ते पे खड़े होकर नहीं हो सकता, एक काम करो। और रामपुर में एक रामपुर करके गांव है, उस गांव में मेरा एक कज़न रहता है, वो लोग उसने मुझे दावत भी दिया है, आज खाना भी वहाँ है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पे जाए और दावत भी अटेंड करें और उसके बाद डिस्कस भी हो जाए। अब इलियास खान उन दोनों के साथ चल देते हैं रामपुर, वहाँ जाते हैं और खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद यही सब बातचीत हो रहा था। इलियास खान को समझा रहा था आरिफ, जो तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अच्छे खासे पैसा वाले हो, नामचीन व्यक्ति हो, उस इलाका में तुम्हारा नाम है, तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारे बच्चे लोग हैं, तुम क्यों मेरे बीवी के पीछे पड़े। और उससे पहले शराब भी पिया हुआ था ये इलियास खान। तब इलियास खान कहता है आरिफ तुमसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, बस मैं तुम्हारा बीवी को पसंद करता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है। अगर यकीन नहीं आया, यकीन नहीं है तो तुम्हें ये जो तुम्हारा तीसरा बच्चा है, दरअसल ये तीसरा बच्चा तुम्हारा नहीं है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था साथ में लेकर गया हुआ था। ये जो तीसरा बच्चा है इसका शकल देखो, इसकी सूरत देखो, बिल्कुल मुझ पर गया है, ये बच्चा मेरा है। जैसे इस तरीके का बात कोई व्यक्ति पत्नी को लेकर और पति के सामने कहे जो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है मेरा है, तो किसी भी पति, कोई भी इंसान हो, पति खास करके पति के सामने अगर करे तो पति का खून खौलेगा। आरिफ बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और साथ में आरिफ का जो साला लगता है, यानी फरीदा का जो भाई जिसके घर में गया हुआ था फरहान, उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है। दोनों गुस्से में उस इलियास खान को बहुत धुलाई करता है, क्योंकि इलियास खान नशे में धुत था और इतना ज़्यादा धुलाई करता है। उसी वक्त जो है तीनों मिलकर इलियास खान को मार डालते हैं, यानी गला दबाता है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, तीनों मिलकर इलियास खान को मार डालता है। अब मार तो डालता है, लेकिन उसके बाद अब इस बॉडी को ठिकाना लगाना है। उसी रामपुर गांव के अंदर एक जगह पे जाते हैं, गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद इलियास खान की बॉडी को बोरी में भर कर उस गड्ढे में डाल देता है। डालने के बाद और इलियास खान के पास जो 5 लाख रुपए था वो भी ये तीनों ले लेते हैं। थोड़ा बहुत पैसा फरहान को भी देता है और बाकी पैसा आरिफ और फरीदा लेके अपने यहाँ चले आते हैं, घर चले आते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना। ये सारी बात जब पुलिस बताता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हुआ था तब इन दोनों का नाम सामने आया था, क्योंकि जब इलियास खान शहर गया हुआ था, वापस नहीं आ रहा था इलियास खान, ये पूरी घटना तब मालूम पड़ा जब इलियास खान पैसा लेने के लिए मार्केट गया हुआ था, 2 दिन हो गया था नहीं आया। तब उनका पत्नी जो है खुशबू अपने बेटे को कहते हैं देख बेटा, तेरे पापा इतना दिन तो कभी ज़्यादा दिन रुकता नहीं, 1 दिन में 2 दिन में वापस आ जाता है, तू पता कर। तो पता करते करते जिन लोगों के पास से पैसा लिया था उन लोगों से बात होता है और कहता है तो वो तो फ़ौरन उसी दिन निकल गया था। तब इन लोगों को चिंता सताने लगा था, पुलिस कंप्लेन किया था, जो पैसा का मामला है, हो सकता पापा के साथ कुछ हो गया। पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस उनका मोबाइल नंबर जांच करते हैं, जांच में पता चलता है जो खुशबू का इतना बार फ़ोन आया था उस दिन, खुशबू नहीं बल्कि फरीदा का फ़ोन आया था खुशबू के पति यानी इलियास खान के नंबर पर। जब वो खंगालते उस फरीदा के चक्कर के बारे में भी पता चला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, फिर आखिरकार फरीदा और आरिफ को जो पकड़ के यानी पेशर देता है, डराता है, धमकाता है, खास करके फरीदा
पूरी बात उगल देती है। उगलने के बाद ये पूरा सच्चाई सामने आता है और फिर उस जगह पे जाते हैं। जाने के बाद उस इलियास खान का बॉडी भी रिकवर करता है, उस गड्ढे से निकालता है। फिर पोस्टमार्टम होती है। जो बात बताई फरीदा ने वो शायद सच निकली थी और पैसा भी उन लोगों से बरामद हो जाती। ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला का है और जिस इलाका में ये घटना हुआ था इस इलाका का नाम है कांड। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।